Welcome students, class 10th maths chapter 1st real numbers, the very important topic and very interesting topic, fundamental theorem of arithmetics, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय. It's very important topic, please listen carefully. According to fundamental theorem of arithmetics, every composite number can be expressed or factorized as products of primes, and this factorization is unique except for the order in which the prime factors occur. Listen carefully. In Hindi, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय है. Let's explain. Students, every composite numbers can be expressed or factorized in form of prime factor. It means प्रत्येक भाज्य संख्या जो भी कंपोजिट नंबर्स है उसको हम उसके प्राइम फैक्टर के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं और जो फैक्टराइजेशन होगा वो फैक्टराइजेशन उस नंबर्स के लिए यूनिक होगा. दिस फैक्टराइजेशन इज वेरी यूनिक फॉर द नंबर्स बिकॉज the prime factorization of any composite number is unique. means उस composite numbers के जो prime factor होंगे उसके अलावा कोई अन्य prime factor हो ही नहीं सकते उसके, इसलिए वो unique है. नंबर वन यूनिक क्यों है? उसके अन्य जो है फैक्टर्स नहीं होते हैं. एक्सेप्ट द फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स. मीन्स इस चीज़ का ध्यान नहीं रखें यदि हम कि उनका क्रम कैसा है, उसके क्रम को देखे बिना अगर हम देखें तो जो उनका प्राइम फैक्टर होगा वो ये क्या होगा? यूनिक होगा. सपोज दैट स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं एक एग्जांपल. मान लो 30 है. 30 इज ए कंपोजिट नंबर यू नो, एंड व्हेन वी फैक्टराइज दिस 30 इन द प्राइम फैक्टर देन वी गेट 30 द फैक्टर 2 15 जा and 15 को again 3 5 जा, this 5 become 5 1 जा. It means this 30 can be factorized as a prime factor 2 into 3 into 5. इसके अलावा 2 3 और 5 के अलावा और कोई भी अदर फैक्टर्स हो ही नहीं सकते हैं इस 30 के जो प्राइम के फॉर्म में हों. तो प्राइम नंबर्स 2 इंटू 3 इंटू 5 ही इसका एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा. एल्दो द ऑर्डर कैन बी चेंज. मीन्स इस ऑर्डर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, या हम इसको 5 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं. तब इसमें कहा गया है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वह यूनिक होगा बिकॉज यू सी ऑल टाइम्स वी सी 2 3 and 5 2 3 5 2 3 5 यूनिक है एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स. इट मीन्स यूनिक इसलिए है, ये यूनिक नंबर्स हैं और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इसका. 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, या 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं. इसलिए ये ऑर्डर जो है आपका उसको देखे बिना, अगर हम देखें क्रम को बिना देखे अद्वितीय है, मीन्स यह यूनिक फैक्टराइजेशन होगा. तो किसी भी नंबर्स का हम अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं स्टूडेंट्स तो वो यूनिक हो जाता है क्योंकि उसके अलावा अदर उसके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइम. ओके, देयर आर सम एग्जांपल. 35 5 इंटू 7, या इसको हम 7 इंटू 5 भी लिख सकते हैं. और सिमिलरली अगर हम 220 लें तो 220 के फैक्टर, द फैक्टर ऑफ 220 आर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. दिस ऑर्डर में बी चेंज 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5. दिस doesn't matter that what is the order of the numbers, but this is very important that these unique numbers are always remaining same. The order may be changed. It's clear? It's very important for examination. एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 2 मार्क्स का. तो हम कह सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक except
फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर अकर्स। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय है। मीन्स उनका जो ऑर्डर है वो मे बी चेंज बट द नंबर आर सेम।